इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको वो शायद आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आप उसे ध्यान से सुनिए क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आगे की आपकी लाइफ सिक्योर करने के लिए। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक काफ़ी हटके है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से काफ़ी लोग मोटिवेट हो गए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक तो नर्स हो गए या आप नर्सिंग करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो अगर आप मोटिवेट होना चाहते हैं और अगर आप इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं आज की इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आपकी सैलरी, अगर आप फ्रेशर है तो आपकी सैलरी शायद 12 से 15 हज़ार से स्टार्ट होगी। अगर आपको बहुत एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सैलरी 50 हज़ार तक होगी। जो सैलरी मैंने अभी बताया इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्सेस की, वो उनके काम के हिसाब से मैं सोचता हूँ कि काफ़ी कम है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आपका वर्किंग आवर्स, अगर आप मॉर्निंग करते हैं तो आपको 7:30 से लेके 2:30 बजे तक काम करना है। अगर आप आफ्टरनून शिफ्ट करते हैं तो आपको 1:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक काम करना है। अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो आपको 8 बजे से लेके 8 बजे तक काम करना होता है। जैसा कि मैंने देखा है काफ़ी सारे लोगों को यह शिफ्ट्स हफ्ते में 2 दिन मॉर्निंग, 2 दिन आफ्टरनून, 2 दिन नाइट करना होता है। अगर ये आवर्स आप कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब 40 से 50 आवर्स आपको इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल में एक हफ्ते में काम करना होता है। अगर आप कोई अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आपको शायद कुछ पेड हॉलीडेज़ भी मिलेंगे। शायद इंडिया में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो 6 से 8 दिन का पेड हॉलीडेज़ अपने नर्सेस को, अपने काम करने वाले लोगों को देते हैं। और एनुअल लीव की हम बात करेंगे तो काफ़ी कम हॉस्पिटल्स है जो अपने वर्कर्स को प्राइवेट हॉस्पिटल में एनुअल लीव देते हैं। और अगर हम मैटरनिटी बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे तो मैटरनिटी बेनिफिट्स भी शायद कुछ हॉस्पिटल्स ही अपने स्टाफ को देते होंगे। कुछ हॉस्पिटल्स जो मैटरनिटी बेनिफिट्स अपने वर्कर्स को देते हैं वो शायद 2 से 3 महीने तक का होगा। और अगर आप उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो वो आपको छुट्टी तो देंगे लेकिन शायद आपको आपकी सैलरी नहीं देंगे। आप भले ही अच्छे हॉस्पिटल में इंडिया में काम कर रहे हैं लेकिन अगर आप बीमार पड़ते हैं तो क्या आपका हॉस्पिटल आपके बीमारी का खर्चा उठाएगा? तो शायद ही कोई हॉस्पिटल आपके बीमारी का खर्चा उठाता होगा। मेरे ख्याल से अगर कोई बीमार होता है तो उन्हें काफ़ी बड़ा खर्चा उठाना पड़ सकता है। लेकिन कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं जहाँ पे आपको शायद मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता हो। और आप जानते ही हैं कि इंडिया में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा होगा। आपको WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से पेशेंट्स एलोकेट नहीं करते होंगे, क्योंकि हम जानते हैं काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स अंडर स्टाफ काम करते हैं और एक स्टाफ को काफ़ी सारे पेशेंट्स की देखभाल करना होता है। और इंडिया में चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हमें डॉक्टर्स के अंडर ही काम करना होता है। हमारा प्रोफेशन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन नहीं माना जाता है जिसमें हम खुद के डिसीजंस ले सके। हमें डॉक्टर्स के डिसीजंस पे ही डिपेंड होना होता है और हमें डॉक्टर्स के अंडर ही काम करना होता है। हमें काफ़ी प्रेशर में इंडिया में, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, डॉक्टर के अंडर प्रेशर काम करना होता है। और काफ़ी सारे मैनेजमेंट के भी लोग होते हैं जो हमें बार बार परेशान करते रहते हैं, तो हमें इन सब प्रेशर्स के बीच में काम करना पड़ता है। और अगर आप हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं और वो भी बहुत बिजी एरिया में काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा होगा। मैंने जहाँ तक देखा है कि इंडिया में जो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको सिर्फ एक नाइट ऑफ मिलता है। काफ़ी कम हॉस्पिटल्स होंगे जहाँ पे नाइट ऑफ और डे ऑफ भी मिलता होगा। तो 6 ड्यूटीज़ करने के बाद सिर्फ एक ऑफ इंडिया में काम करने वाले नर्सेस को मिलता है। तो ये काफ़ी बुरी चीज़ मुझे लगती है, क्योंकि हमारा काम के साथ साथ फैमिली लाइफ भी अच्छा होना चाहिए। और दूसरी जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है प्राइवेट में काम करने वालों लोगों के लिए, वो ये है कि उनके लिए कोई यूनियन नहीं है जो उनके लिए फ़ाइट करे, उनके बेनिफिट्स के लिए फ़ाइट करे। तो ये काफ़ी बुरी चीज़ है
जो इंडिया में होती है, तो जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई है और वो आपके साथ भी हो रही है, तो आप नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। और अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो मैं जो इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ वो शायद आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ये वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए बनाया है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त लोग जो है वो इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं और उन्हें इन सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है। तो अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आप उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आगे की आपकी लाइफ सिक्योर करने के लिए। मैं जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी अलग चीज़ होगी शायद, जो आपने आज तक सुने हैं या ना सुने हैं। एक्चुअली मैं यूके में काम करता हूँ और मैं यूके के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आप यूके में आकर कैसे नर्स बन सकते हैं, और जो चीज़ें आपके साथ इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रही है आप उतना ही काम कर उससे कम काम कर उससे कहीं ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और आपका लाइफ काफ़ी सिक्योर बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ को सिक्योर करें और अपने लाइफ को अच्छा बनाए, तो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ आप ध्यान से सुनिए। जैसा मैंने आपको पहले इंडिया के बारे में बताया कि वहाँ पे कैसा वर्किंग आवर्स होता है, वहाँ पे कैसी सैलरी होती है, वैसे ही मैं आपको यूके के बारे में भी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। अगर आप यूके में काम करते हैं तो आपको सिर्फ हफ्ते में 37.5 आवर्स ही काम करना पड़ता है, जो कि आप 3 दिन 12 घंटा काम कर बाकी के 4 दिन अपने फैमिली के साथ बिता सकते हैं। अगर आप यूके में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आप अगर फ्रेशर हो या चाहे आपको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो तो भी आपको 25,600 पाउंड्स यूके गवर्नमेंट एक साल में देगी, जो कि आप अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 25 लाख के ऊपर होगा। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ यूके में काम करते हैं तो आपको सेम बेनिफिट्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी देंगे, जो कि आपको यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलते हैं। और वहाँ की सैलरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज़्यादा होती है, वो होती है 30,000 से लेकर 34,000 रुपये तक, जो कि आप अगर इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करेंगे तो 30 लाख से 34 लाख तक होती है। यूके में सभी वर्कर्स को साल में 8 दिन के पेड हॉलीडेज़ होते हैं। यहाँ पे जो एनुअल लीव होती है, जैसा हमें इंडिया में गवर्नमेंट सर्वेंट्स को एनुअल लीव मिलती है, वैसा ही यूके में सभी वर्कर्स को एनुअल लीव मिलती है, जो कि 28 दिन से 30 दिन तक की होती है। और अगर हम मैटरनिटी बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे तो यूके में जो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, आपको 6 महीने का मैटरनिटी बेनिफिट यूके के एम्प्लॉय देते हैं। और अगर आप 6 महीने से ज़्यादा भी मैटरनिटी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलता है। जैसा कि आप अगर 6 से 9वें महीने में भी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको आधा सैलरी मिलेगा। और मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप यूके में किसी भी वीज़ा पर आते हैं तो आपको यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो पूरी तरह से फ्री है, चाहे वो छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो। कि जो मेडिकल एक्सपेंसेस रहेंगे वो यूके गवर्नमेंट उठाएंगी, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं। वर्कलोड के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे वर्कलोड एज़ कम्पेयर टू इंडियन प्राइवेट हॉस्पिटल्स काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पे WHO गाइडलाइंस ये लोग काफ़ी ध्यान में रखकर सबसे काम कराते हैं। अगर उन्हें लगता है कि स्टाफ कम है तो वो प्राइवेट एजेंसी से स्टाफ मंगाकर उनसे काम कराते हैं। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे हमें डॉक्टर के अंडर प्रेशर काम नहीं करना पड़ता है। अगर आपके पेशेंट के रिगार्डिंग कुछ आपका डिसीजन है तो आपके डिसीजन का यहाँ पूरा ध्यान दिया जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि नर्सेस के डिसीजन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके डिसीजंस को यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको यहाँ पे 37 आवर्स ही काम करना पड़ता है, जो कि 12 घंटा अगर एक दिन में आप काम करेंगे तो आपको सिर्फ 3 दिन ही काम करना पड़ता है। तो आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। आप अपने फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा समय बिता सकते हैं, जो कि आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसा कि हम इंडिया में देखते हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं उनके पास काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग यूनियंस है जो उनके लिए फ़ाइट करती है। उसी तरह यूके में भी चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वर्कर्स हो, उनके लिए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूनियंस है जो आपके राइट्स के लिए फ़ाइट करती है। तो आज के इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको यूके आने के लिए मोटिवेट करूँ, क्योंकि यूके में इन दिनों में काफ़ी सारी नर्सेस की रिक्वायरमेंट है। अगर आप
चाहते हैं कि आप यूके आए, तो मैंने यूके आने के लिए काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट वीडियोस बनाए हैं। आप अगर उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि यूके के आने की प्रोसीजर काफ़ी इजी है। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आशा करता हूँ कि आप मोटिवेट हुए होंगे इस वीडियो को देखकर, क्योंकि मेरा जो पर्पस था आज के इस वीडियो को बनाने का वो यह था कि जो लोग इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं उन्हें मोटिवेट करूँ। क्योंकि इंडिया में आप जब प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, और जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ से काफ़ी कम होते हैं। तो मुझे लग रहा था कि मैं चलो जो मेरे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते थे, उनके लिए एक अच्छी वीडियो बनाऊं और उन्हें यूके आने के लिए मोटिवेट करूं। अगर आपको कोई क्वेरी है कि इंडिया से यूके के नर्स बनकर कैसे आए, तो आप मुझे कभी भी इस चैनल में कोई भी वीडियो में कमेंट कर पूछ सकते हैं। मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सभी के हर एक क्वेश्चंस के आंसर को दे सकूँ, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके वो मैं हमेशा करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है। और आप सोच रहे होंगे कि आपको यूके आने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देनी होती है, जो कि काफ़ी लोग हार्ड सोचते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मैं वीडियो बनाऊंगा कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कैसे पास की। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप सोचते हैं कि यह वीडियो किसी और के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।